हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग देखेंगे एसएससी सीजीएल 2025 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो 12 सितंबर शिफ्ट सेकंड में पूछे गए हैं। ठीक है, तो एसएससी सीजीएल 2025 में 12 सितंबर सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं ये क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन आपको करना सॉल्व कर रहा था कि इनमें से कौन सा बड़ा है। देखो भाई, इस टाइप क्वेश्चन करने के लिए आपको क्या करना है, बोथ साइड स्क्वायर कर लेना है। तो x इक्वल टू दिया हुआ है √3 + √5। ठीक है, अब इसका स्क्वायर करते हो आप तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 + 5 + 2√15। कोई दिक्कत नहीं, तो ये हो जाएगा 8 + 2√15 हो जाएगा। अब अगला देखो क्या आता है, y इक्वल टू √8 + √2। ठीक है, तो √8 + √2। अब इसका स्क्वायर करते हैं तो y स्क्वायर इक्वल टू 8 + 2 + 2√16। कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब 8 और 2 10 हो जाएगा प्लस 2√16। 16 का मतलब क्या होगा 4, तो ये हो जाएगा आपका 18। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, 8 और 10 में कौन सा बड़ा होता है, तो जाहिर सी बात है y बड़ा होगा, तो y > x हो जाएगा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये देखते हैं। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक बैग में लाल, ठीक है, नीली और हरे रंग, ठीक है, हरे रंग की जो गेंदें हैं वो 3:4:6 है। तो कह रहा है कि 20 लाल, ठीक है, और 15 नीली डाल दी जाए तो, ठीक है, और x अज्ञात संख्या में, तो अनुपात 4:5:7 हो जाएगा। ठीक है, तो देखो इस टाइप क्वेश्चन को सॉल्व करने का देखो ट्रिकी मेथड देख लो, 4, 5, 20 और 15। ठीक है, आपको ऐसे 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 मल्टीप्लाई करना है। तो 4 चौको 16 और 5 15, 16 15 गए 1। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो 15 चौको 60 और 20 पंचे 100, तो 100 में 60 गए 40, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 40। तो यहाँ से ये 40 तरीका कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। ठीक है, ये 40 तरीका 120 हो गया और 40 को 160 आ गया। कोई दिक्कत समस्या नहीं होगी। ठीक है, अब 120, ये 120 था, अब ये 20 डाला तो 140 हो जाएगा। तो 140 का मतलब 4 यूनिट वाली वैल्यू कितनी है 140, तो ये 35 हो जाएगा। तो समझो रहा, अब यहाँ पर था ये 6 यूनिट था, तो 6 यूनिट था मतलब क्या हो गया, 1 यूनिट की वैल्यू 40, तो 6 यूनिट की वैल्यू 240। नीचे ये 7 यूनिट है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 35, तो 7 यूनिट की वैल्यू 7 में 35, 7 21, 3 24, तो यानी 5 का फ़र्क आ रहा है। बस हमारा आंसर कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, देखते हैं। कह रहा है कि एक कंपनी ने 20 हाई एंड लैपटॉप को कुछ स्टैंडर्ड डेस्कटॉप का ऑर्डर दिया। ठीक है, तो हाई एंड लैपटॉप थे वो 20 थे और स्टैंडर्ड डेस्कटॉप थे मान लेते हैं वो X थे। ठीक है, अब क्या होता है कि एक गलती के कारण डिलीवरी में संख्या बदल गई। ठीक है, और जो इसमें मूल्य था वो 5 गुना था, यानी हाई एंड 5 रुपये मिलेगा, तो इसकी 1 यूनिट की प्राइस 1 थी। ठीक है, अब गलती क्या होती है कि डिलीवरी में संख्या बदल जाती है, मतलब ये X हो जाता है और ये 20 हो जाता है। तो फर्स्ट केस पे अगर देखो प्राइस देखोगे भाई, तो फर्स्ट केस पे ये 25 है या 100 और x × 1 100 + x हो जाएगा। लेकिन नेक्स्ट केस पे क्या होता है, फर्स्ट केस पे, ठीक है, जब बदल जाती है प्राइसेस, ठीक है, तो ये क्रॉस हो जाएगा। ठीक है, तो यानी क्रॉस का मतलब क्या होगा, ये हो जाएगा 20 + 5x टोटल प्राइस हो जाएगी। ठीक है, और पहले कितना था 100 + x प्राइस था। ठीक है, तो जब ऐसा होता है तो बिल 80% बढ़ जाता है। तो बिल 80% कब बढ़ेगा, इस पे बढ़ेगा। ठीक है, तो 80% में होता है 180/100 हो जाएगा। ठीक है, तो 0 से 0 गया, 2 नहीं 18, 2 पंचे 10। ठीक है, तो 9 2 जा 180 हो जाएगा और 9 5 जा 45x इक्वल टू 500 + 5x, तो ये हो जाएगा 320 इक्वल टू 40x। ठीक है, तो x इक्वल टू हो जाएगा 8। तो अभी इसने पूछा है कि अनुपात क्या था, तो 20:8, तो 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, तो हाई एंड, तो ये आ जाएगा हमारा आंसर 5:2। समझ में आ गया आपको। चलो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। कह रहा है कि 8,000 रुपये पर 3 वर्ष 4 माह का, ठीक है, 12% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो देखो इस टाइप क्वेश्चन पे आपको एक फार्मूला जरूर याद रखना है। ठीक है, आपके काफ़ी काम आएगा कि 3a, ठीक है, ये आप क्या है ना, a का जो टर्म होगा वो इंक्रीजिंग ऑर्डर पे रहेगा, 3a फिर 3a स्क्वायर फिर a क्यूब। ठीक है,
अपॉन पे यहाँ पर 100 आएगा और यहाँ पर 3 जीरो आएंगे, ठीक है, मतलब क्यूब का मतलब भी 3 जीरो होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो रहा ए की वैल्यू कितनी है, 12 है, तो ये हो जाएगा 12 3 36, ठीक है। फिर 12 चौको 44, 12 का स्क्वायर 44 होता है, 3 गुणे देखो 300 और 44 तक 192, ठीक है। 44 3 चौको 12, 3 चौको 12 13, 300, तो ये हो जाएगा 432। तो 432 मतलब 4.32। अब 12 का क्यूब कितना होता है, 1728 होता है, ठीक है, तो 1.738। तो अगर इसको अप्रॉक्स में लेना जरा, 7 3 10, ठीक है, और 4 1 5 1 6, तो 36 6 42 हो गया, ठीक है। तो 42 और ये 4 का जब होगा तो 12% है, तो एक साल 12 महीने में 12%, एक महीने में 1%, यानी 4 महीने में 4%, तो 42 4 46 हो जाएगा, और 4 दूनी 8, 4 चौको 16, ठीक है। तो लगभग 47 के आसपास। तो 47 निकाल लो 8 का, तो 8 से तो 56, 8 चौको 32 5 37। एक ही ऑप्शन जो जा रहा है वो नज़दीक है, वो सी वाला है, ठीक है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो बस इसके लिए लेकिन आपको ये तरीका जो याद रखना ज़रूरत है, ठीक है, 3 साल के लिए। तो 4 साल का 4 6 4 1 होता है, ठीक है। तो ये 4a, ये a स्क्वायर a क्यूब और ये a की पावर 4 हो जाएगा, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। 2 साल के लिए आपको पता है 2:1 होता है, तो 2a प्लस a स्क्वायर अपॉन 100, समझ में बात। तो ये रेशियो जरूर याद रखना फर्स्ट ईयर के लिए, 2:1, 3:1, 4:6 देखो क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते भाई। कह रहा है कि 100 लीटर के विलियन में 3:2 के अनुपात में पानी और अम्ल है। तो 3 2 5, तो 5 बराबर 100, तो 1 बराबर 20, तो 3 बराबर 60 और 40। तो यानी जो आपका अम्ल हो जाएगा, ठीक है, एसिड बोले, और वाटर 40 हो जाएगा। अब कह रहा है विलियन की कुछ मात्रा निकाल कर शुद्ध अम्ल से प्रतिस्थापित किया जाता है। तो हमें कुछ बतानी है, तो अनुपात 7:3 में 10 हो जाता है। तो 10 वाली वैल्यू अब 100 के बराबर, तो 70 और 10 30, तो अब 70 और 30 का हो गया, ठीक है। तो जो वाटर में चेंजमेंट आया वो 10 का आया, ठीक है, क्योंकि अम्ल निकाला गया था, अम्ल डाला गया था, तो वाटर में चेंजमेंट आया वो 10 यूनिट का आया। इसी समझ में आ रही बात। तो अब पहले वाले में देखो 3, अब जो 10 यूनिट चेंजमेंट हुआ है वो 3:2 के अनुपात में ही होगा। तो उसमें देखो वाटर कितना था, 2/5 था। तो 2/5 भाग है वो निकाला जाता है, ठीक है। अब जो निकाला गया होगा टोटल का वो 5/2 भाग होगा, इसको उल्टा कर देंगे, ठीक है। तो 50 25 हमारा आंसर आ जाएगा। तो कह रहा है कि एक कार है वृत्ताकार ट्रैक पर पी बिंदु से चलना प्रारंभ करती है और एक एसयूवी, ठीक है, बिंदु क्यू से चलना प्रारंभ करती है, जो चाल की दिशा में पी से 600 मीटर आगे है, ठीक है। अब क्या है ना कि 600 मीटर आगे है, तो 15 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड, तो इनका जो रिलेटिव स्पीड एक ही डायरेक्शन पे है, तो केवल 5 की बचेगी, ठीक है। तो जब कार पहली बार एसयूवी को पार करेगी उसकी कितनी दूरी लगेगा, देखो ये आपको 500 है, 600 है, तो 120 मीटर 120 सेकंड लगेगा, ठीक है। तो 120 है, तो उसकी चाल कितनी थी पहले, 15 थी, तो 15 12 1800, तो 1800 मीटर उसको लगेगा। समझ में बात।